अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो बारिशें हैं इन्होंने कुछ एक ऐसी कैफियत क्रिएट की हुई है, ख़ास तौर पे गंदम की जो पैदावार है उसमें, और गंदम की जो फसल है उसमें इस बारिश से या आने वाली बारिशों से क्या क्या मसाइल लाहक होंगे और क्या क्या आपके पास बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा कर दें और नाम भी ले लें जिन्होंने हमें पिछले शो में याद किया। सबसे पहले महबूब खान, अफराज हैदर, मेहरान खान, इरफान कुरैशी, रिजवान खान, भाई मेरा हम नाम भी है बीच में कोई, अहमद वक्कार, मुबशर अब्बास, कामरान हैदर, अकबर मलिक, सिराज अहमद, समीर चांडियो, वसीम अकरम, सुद्दो खान लगारी, रहमतुल्लाह, राय शरी खरल, ख्वाजा रियाज, अल्लाह बख्श, तनवीर हुसैन, एस जे बलोच, अली नवाज सुनहरो, अब्दुल वाहिद, सनाउल्ला मुसानी, अल्लाह यार, सताना गुल, अली खान, सैयद मुकद्दर, शाहजी। इसके अलावा जी दानिश साहब आपके लिए कुछ रिक्वेस्ट्स हैं कि एक तो मूनसून के बारे में बता दें, ये समीर पूछ रहे हैं कराची से, जबकि अफराज अटक से पूछ रहे हैं कि रमज़ान में अच्छी बारिशें होंगी या मौसम गर्म ही रहेगा। अली नवाज सुनहरो जो है वो पूछ रहे हैं सिंध से कि वहाँ के भी मानसून के बारे में बता दें हमें, जबकि सुदो खान लगारी जो है वो गवादर का मौसम बताना ना भूलिएगा। तो जी आप सबके रिक्वेस्ट के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर हम बताएंगे कि आज का मौसम कैसा रहे, इस हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले दानिश हमें बताइए कि आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब के इलाके जो बारानी इलाके हैं, जैसे पोटोहार के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा हमारे पास गुजरांवाला डिवीज़न है, यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से बारिशें जारी हैं। कुछ मकामात पर हल्की बारिश हुई है, कुछ मकामात पर अच्छी बारिश हुई है, जलाबारी भी हुई है सुबह के औकात में। तो इन इलाकों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान ये सिलसिला रहेगा और अगले 24 घंटे के बाद इन इलाकों में मौसम खुश्क हो जाएगा। खासकर पोटोहार के इलाके, इसमें अटक, झेलम, चकवाल के इलाके शामिल हैं। हमारे पास गुजरांवाला, झेलम, हमारे पास खारियाँ, इसके अलावा लाला मूसा, सियालकोट, डस्का के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अगर बात करें हम सरगोदा डिवीज़न की, मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा के शहर सरगोदा, बखर के एरियाज़, तो इन इलाकों में भी जो है आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। और इसके अलावा झंग, फैसलाबाद, लाहौर के एरियाज़, कसूर, ननकाना साहिब के, साहिवाल के, ओकाड़ा के, दीपालपुर के, इन एरियाज़ में भी ज़्यादातर अगले 5 दिनों के दौरान मौसम खुश्की रहेगा। गर्मी नहीं होगी इन इलाकों में, मतलब मौसम मुतदिल रहेगा, ना सर्दी ना गर्मी, मतलब बहार का मौसम होगा। तो बहार तो वैसे शुरू हो चुकी है, बहारें आ चुकी हैं और तो इस टाइम पर डिफरेंट जगह पे चेत के मेले भी शुरू हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो जनूबी पंजाब है, जिसमें मुल्तान डिवीज़न शामिल है, डेरा गाजी खान के इलाके हैं, रहीम यार खान के, भावलपुर के, भावल नगर के, मेलसी के, इसके अलावा लोधरा के इलाके, तो इन इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क है। अगर आप पूछते हैं मुझसे कि पंजाब में नेक्स्ट स्पेल कब आ रहा है बारिशों का, तो आने वाले वीकेंड या अगले मंडे से एक स्पेल है एक्सपेक्टेड पंजाब के शुमाली इलाकों में, जिसमें पोटोहार और गुजरांवाला और सरगोदा के एरियाज़ में जो है हल्की बारिश हो सकती है। और फिर इस महीने के आखिर में भी और अगले महीने के शुरू में एक ज़बरदस्त स्पेल है पंजाब के तमाम इलाकों में। अच्छा, तो ये जो स्पेल है जो दानिश अभी बता रहे हैं, चूँकि अभी एक बारिश हो चुकी है और इसमें आपके पास जो कुंगी थी वो कहीं ना कहीं वैसे शादर नादर नज़र आ रही थी। कुछ इलाके जिसमें सेंट्रल पंजाब के इलाके, यहाँ पर काफ़ी हमला नज़र आया। तो ये जो बारिशें अभी 5 दिन मौसम खुश्क होने के बाद दोबारा बारिशें होंगी, ये कुंगी के लिए बहुत ही साजगार माहौल ऑलरेडी पैदा कर चुकी होंगी, क्योंकि ये जो बारिशें इनकी वजह से नमी का तनासुब बढ़ चुके हैं। आने वाली बारिशें इन नमी के तनासुब को कम नहीं होने देंगी और आपके पास एक शदीद कुंगी का हमला नजर आएगा। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक अपनी फसलों पर स्प्रे नहीं किया है, तो आप ज़रूर स्प्रे करें। एहतियाती स्प्रे नहीं किया तो अभी करें, अगर नहीं करेंगे तो बाद में ये कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बाद में आती है वो ब्राउन रस्ट होती है और ब्राउन रस्ट ज़्यादातर आप बाद में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको एहतियात करें और अभी से कंट्रोल करना शुरू करें। जिस भाई को ये पूछना है कि कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा केमिकल ज़्यादा बेहतर जा रहा है, बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके कम्युनिटी सेक्शन में आके अपनी फसल की हालत और इलाका बताएं। इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि आपने कौन सा स्प्रे करना है। तो दानिश अब हमें बताएं कि हमारे सिंध में मौसम कैसा रहेगा। सिंध में जो है मजमूई तौर पर पिछले हफ्ते के दौरान जो है दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है और वहाँ तो बहार आ चुकी है सिंध में, कराची में, सिंध में, सक्खर के इलाकों में। इसके अलावा जो अगर सिंध के मौसम की बात करें इस हफ्ते के दौरान, तो सक्खर की एरिया जिसमें सक्खर शामिल है, रोहड़ी के इलाके शामिल है, पट एदन है, हमारे पास लाड़काना के एरियाज़ शामिल हैं, हमारे पास इसके अलावा ढेरकी के एरियाज़ हैं, वस्ती सिंध मोरो के एरियाज़ हैं, नवाबशाह के एरियाज़ हैं हमारे पास, और ये नुशैर फ़िरोज़ के एरियाज़ हैं, दादू के इलाके। तो इन तमाम इलाकों में मौसम खुश रहेगा इस हफ्ते के दौरान। अगले हफ्ते के आखिर में हल्की बारिश हो सकती है लेकिन अभी चांसेस कम है।
तो इसके अलावा हमारे पास कराची के एरियाज़ हैं, कराची और कुछ एरियाज़ जो जामशोरों के, यहाँ पर आने वाले वीकेंड के दौरान या उसके आसपास जो है एक हल्की बारिश का स्पेल एक्सपेक्टेड है। मीरपुर ख़ास डिवीज़न और हैदराबाद में जो है मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा इस हफ्ते के दौरान, और सिंध में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता इस महीने के आखिर में या मार्च के बिल्कुल अव्वलीन शुरू दौर में यहाँ बारिश हो सकती है। तो ये जो बारिशें हैं सिंध में खैर इतनी ख़तरा लाहक नहीं करेंगी। उसकी वजह यह है कि अभी ऑलरेडी वहाँ पर कुछ जो अगेती गंदम थी वो तो कुछ लोग अगले कुछ दिनों में काश्त भी कर रहे होंगे, उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, कटाई शुरू हो जाएगी। और उसके बाद चूँकि सिंध में गर्मी जल्दी पड़ती है तो वहाँ पर गंदम भी हमारी ज़्यादा पक जाती है जल्दी, और इसके अलावा उसकी उगाव भी पहले किया जाता है। तो अब हमें बता दें कि दानिश हमारे पास बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, वहाँ की क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरी है कि बलूचिस्तान के तमाम एरियाज़ में इस वीकेंड से सैटरडे से जो है तमाम बलूचिस्तान के 100% इलाकों में बारिशों का सिलसिला है। सबसे पहले हम गवादर की बात करते हैं, हमारे दोस्त ने पूछा था, तो गवादर में इस वीकेंड के दौरान जो है मूसलाधार बारिश का इम्कान है, और इस दौरान जो है नदी नालों में तुगयानी भी आ सकती है। गवादर हो गया, तुरबत हो गया, केच मकरान के एरियाज़, हमारे पास पसनी के एरियाज़ और माड़ा के एरियाज़, इन इलाकों में तेज़ बारिश होगी और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ सकती है। तो यहाँ पे एक कराची टू जो कनेक्टिंग रोड होती है गवादर, उसको वो भी वहाँ पे डैम्स छोटे छोटे भी हैं तो उनके ओवरफ्लो होने का खतरा होता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो बलूचिस्तान के मगरबी एरियाज़ हैं जो बहुत खुश्क होते हैं, जिसमें खारान दलबंदीन के एरियाज़ हैं, पंजगोर के एरियाज़ हैं, तो यहाँ भी बारिशों के इम्कानात हैं। इसके अलावा कोयटा, ज़ियारत, हमारे पास कल्लात, खुशदार, हमारे पास जो ये एग्रीकल्चर लैंड्स हैं इसमें सिब्बी डिवीज़न के एरियाज़ हैं, हमारे पास इसके झलमक्सी के एरियाज़, नसीराबाद के एरियाज़, कोलूबार खान के एरियाज़, कोहे सुलेमान से लोग वेदर पूछते हैं, तो वहाँ भी जो है तमाम इलाकों में बलूचिस्तान के इस वीकेंड पे बारिशों का इम्कान है। तो ये जिस तरह के बताया कि यहाँ पर बलूचिस्तान में दानिश ने तो खुशखबरी सुनाई बारिश की, लेकिन मेरे ख्याल में ये गंदम के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है। नदी नालों में तो यानी अक्सर लोगों ने हमारे पास जो ऐसा जगह होती है जहाँ से नाला गुजरते उधर ही गंदम लगाई होती है या फसल और भी कोई ना कोई काश्त की होते हैं। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में काफ़ी सारे हमारे पास फल हैं जिनके दरख्त होते हैं, तो यहाँ पर मसाइल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फफूंदी कुश जो स्प्रे हैं वो आप पहले कर लीजिएगा, क्योंकि एहतियाती स्प्रे जो होता है वो पहले अच्छा होता है। उसके बाद अगर इस जालाबारी या इस किस्म का कोई मसला आता है तो बाद में आपको स्प्रे ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि इससे आपकी फसल की बचत हो जाएगी, वरना ये मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। और इससे के अलावा अगर आप किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारी बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके कम्युनिटी सेक्शन में पूछ सकते हैं। दानिश अब हमें बता देंगे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, क्योंकि बर्फ़बारी भी बड़ी हो रही है, ये जो ऊपर के एरियाज़ हैं यहाँ पर, और नीचे यहाँ जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी? बर्फबारी के जैसे आपने जिक्र किया, तो पिछले ये 3 दिनों के दौरान कालाम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, तकरीबन 5 फुट तक बर्फ़ पड़ी है कुछ इलाकों में कालाम के, और ज़बरदस्त स्पेल था, अभी भी जारी है वहाँ बर्फबारी। तो कालाम हो गया, मालम जब्बा हो गया, मालाकंड डिवीज़न के जो इलाके हैं, चित्राल के इलाके, दरोश के इलाके, इसके अलावा हमारे पास जो एबटाबाद के इलाके, गलियात हो गया, नथिया गली और नारायण कागान के इलाके। तो यहाँ पर जो ये सिलसिला है बारिशों का, ये इस हफ्ते जो है वक्तन फ़वक्तन चलता रहेगा, कुछ इलाकों में होगा कुछ नहीं, और इस हफ्ते के आखिर में फिर यहाँ बारिशें एक्सपेक्टेड और बर्फबारी भी इसी तरह होगी, अच्छा स्पेल होगा। हम बात करते हैं वादी पेशावर की, तो पेशावर में अच्छी बारिश हुई है, तकरीबन 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई है पिछले दिनों पेशावर में, सवाबी में, मर्दान में। तो इन एरियाज़ में फ़िलहाल मौसम खुश करेगा अगले 5 दिनों के दौरान, और फिर इस हफ्ते के आखिर में मंडे को यहाँ भी हल्की बारिश के इम्कानात बन रहे हैं। वज़ीरिस्तान के पहाड़ों पर भी फ़िलहाल मौसम खुश्क है, वहाँ भी इस हफ्ते के आखिर में बर्फबारी का इम्कान है। फिर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें हमारे पास टांग के, लकी मरबत के, बनू के, डी खान के एरियाज़ हैं, तो यहाँ भी जो इस हफ्ते के आखिर में हल्की बारिश के इम्कान है। फ़िलहाल मौसम मतलब मिला जुला रहेगा। तो ये तो हो गया हमारे खैबर पख्तूनख्वा। अब हमें बता दें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या सिचुएशन है। और सियाहों के लिए आज मैं एक वीडियो देख रहा था जो हमारे वेदर वाले के चैनल पर लगी हुई थी, जिसमें वो दिखा रहे थे कि जो दासू डैम के पास से रोड आ रही है कराक्रम हाईवे, वहाँ पर बहुत तेज़ पानी बह रहा है, तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए आने वाले दिनों में? बिल्कुल, जैसे कि ये सिलसिला था पिछले वाला 3 दिनों का, तो ये स्ट्रॉन्ग स्पेल था, तो इससे जो है फ्लडिंग हुई है काफ़ी एरियाज़ में, तो वही कराक्रम हाईवे को खतरा लाक होता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। पिछले कल तो अर्थक्वेक भी वहाँ आया था, तो उससे भी लैंड स्लाइडिंग की रिपोर्ट्स हैं ये गिलगित वाली साइड पे। तो गिलगित की अगर बात करें तो ये अभी जो है मौसम अबर आलूद रहेगा गिलगित तमाम एरियाज़ में, और इस हफ्ते के आखिर में वहाँ, और तकरीबन इस महीने के आखिर में भी, और अगले महीने के शुरू में वहाँ बर्फबारी के 2 से 3 सिलसिले एक्सपेक्टेड है। इसी तरह कश्मीर के एरियाज़ हैं, सेम फोरकास्ट है कश्मीर में, वादी नीलम में, मुजफ्फराबाद के एरियाज़ में, और हमारे पास जो मीरपुर के एरियाज़ हैं, कोटली के, भिम्बर के, बाग के,
रावलाकोट के, तो इन एरियाज़ में भी इस हफ्ते के आखिर में और फिर आखिर महीने के आखिर भी बन जाता है तकरीबन, और अगले महीने के शुरू में बारिश और बर्फ़बारी के इम्कान है। तो ये था हमारा ओवरऑल मौसम का हाल। लेकिन इस मौसम, ये जो मौसम है ना फसलों के लिए बड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप मसला हम तक पहुंचा दें। हमारे तक अपने मसाइल जो ज़राअत से मुतालिक हैं या मौसम से मुतालिक पहुंचाने के लिए बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कम्युनिटी सेक्शन में आके तस्वीर डालें या आप लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं, दानिश और मेरी बाकी टीम आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। यूट्यूब के कमेंट्स में, फेसबुक पर, हर जगह आप हमें रीच कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अपने मसाइल का हल। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।